चलो एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम पढ़े ना, मास इनटू वेलोसिटी इसमें पढ़े लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़े थे जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मास और उसका वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट होता है। और फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो ओरिजिनल डेफिनेशन होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, नहीं ना? F इक्वल टू m है ऑलवेज वैलिड नहीं होगा, राइट? सूडो फोर्स के केस में आके कैंसिल हो गया था, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज रहता है कौन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमना शुरू करे तभी तो मोमेंटम होना चाहिए ना, होता है नहीं। ऐसे में किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो गोल गोल ऐसे मारने के बाद ज्यादा दूर तक चलता है, ऐसा होता है। मोमेंटम बनाते हैं, है ना? क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी देखिए बॉलिंग स्पिन देखता है, वो थोड़ा नजदीक से ज्यादा तेज फेंकता हो, ज्यादा दूर फेंकता हो, खड़े खड़े फेंक दो उतना तेज नहीं फेंकता, अपने मोमेंटम ट्रैवलिंग में भी तो और क्या है, मोमेंटम बनाने अब ऑब्जेक्ट पर भी तो डिपेंड करेगा। ट्रैवलिंग में से घुमाओ तो बैलेंस फिटनेस मूवमेंट बनाना है, किसी चीज को कितना है। अब देखो बात करते हैं, आप लोगों को लगता होगा एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है? हाँ बात ये एक डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है, दो तीन तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है? ये वाली बात को हमने यहाँ डेफिनेशन करी है, ठीक है? रेगुलर केस में हम यही बात, लेकिन एक्चुअली में ये बात क्यों मेंशन करे हैं, पॉइंट आपने डिफाइन किया और लिखी है कि रेट का इसी वाले से तीनों को डिफाइन बात हो रही है गोल गोल घूमने की, ठीक है? अच्छा मान लो हम स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहे हैं, तब हम गोल घूम रहे हैं क्या? अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हम गोल अब चलो सपोज करो ये था ओरिजिन, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है? अब चलो हम चलेंगे ऐसे, ये मेरा ओरिजिन है ना, अब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। अब देखना वहां से जब चलेगा, अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। इस ओरिजिन से ये वाला रेडियस चेंज हो रहा है, बदल रहा है, देखो क्यों बता रहा हूं। अब कहते हैं इस तरह के मौसम में फिर ऐसा होगा तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। लीनियर मोशन जब पढ़ाए तो आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपसे दूर बढ़ते जाएगा तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होता है, ऐसा पता है क्या? नहीं पता है यार, बढ़ता हुआ दिखा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गाड़ी आपको धीरे जाता है, सामने से तेजी से गुजर गया है ना? और ये होता है कि आप जब गाड़ी में बैठे हुए तो नीचे आपको शीशे की सड़क एकदम तेज जाता है वो दिखेगा, लेकिन दूर किसी गांव को देखना वो काफी टाइम लगेगा, है ना? यही बात इसी तरह के क्वेश्चन से आपने बताया। जैसे देखो आप यहाँ आपकी ओरिजिन होंगे, ठीक है ना? यहाँ पे जब देख रहे हो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? और एक दूर देख रहे हो, यानी एंगल चेंज हुआ। इस नजदीक वाले के लिए और इससे वाले के लिए देखिए ना वेलोसिटी में अंतर होता है, इसलिए लीनियर ज्यादा होता है और एंगुलर दोनों के लिए क्या हो गया, ठीक है? लीनियर में पता ही चेंज आता है,
एंगल दोनों के लिए हमारा सेम होना चाहिए। एंगल देखो गाड़ी से तो चलो मैं बाहर से पढ़ा आप लोग समझाएंगे भी नहीं चलेगा जाना समझे सर बात। ये एक सॉरी कोऑर्डिनेट है, ये रहा हमारा ओरिजिन, ठीक है। और अब ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए मास थ्योरी, और इसको पहले लीनियर वेलोसिटी कराएंगे बाद में बोलेंगे। और लीनियर वेलोसिटी है हमारी इस एक्स के पैरेलल चलेगी, ठीक है ना। तो एक्स के पैरेलल चलेगी तो क्या इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा क्या? तो निकालते हैं कैसे आएगा। एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। इस बॉडी का मास हो गया एक घंटे का, ठीक है। v वेलोसिटी से जा रहा है किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहां से थीटा एंगल बना दिया है, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, ठीक है। कहां से? इस ओरिजिन से। चलो आते हैं लीनियर मोमेंटम क्या था? m इनटू यही था ना। और अब रिलेट करना है ना, वहां फोर्स था, यहां आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मींस मास और रेडियस दोनों का इफेक्ट आया, यानी रोटेटिंग एक्सिस से आप कितनी दूरी पे थे यही आया है। और डिस्टेंस कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी फोर्स की जगह पे टॉर्क आया, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, और इन सब में क्या इंक्लूड होते हुए आया है? रेडियस, यानी रोटेटिंग एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी जब हम रोटेशन पे जाएंगे तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो मास पे डिपेंड करेगा और किस चीज पे करेगा? रेजिस्टेंस, उस पे क्या रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस। और एक देखना सर्कुलर क्वेश्चन में जब पढ़ाए थे तो होता है कि छोटा 1 फीट का धागा बांधो ऐसे ऐसे घुमाओ, फिर बड़ा वाला धागा बांधो और घुमाओ, ठीक है ना। ये वाला बड़ा वाला सर्कल का वेलोसिटी ज्यादा दिखेगा, उसका ज्यादा मोमेंटम दिखेगा, दिख रहा है ना। बड़ा रेडियस से बड़ा होता है उसका ज्यादा मोमेंटम दिखता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? इट मींस कितना डिस्टेंस हो रहा है रोटेटिंग एक्सिस से हमारा उस मास का, इस पे भी सारे टर्म डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। इट मींस मोमेंटम भी रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी कौन से एक्सिस के अलोंग उसको आप रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां से क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मींस तो सबसे इनटू वेलोसिटी। और अब कह रहे हैं कि इससे एक और इफेक्ट आएगा जब हम रोटेशन पे बात करेंगे कि किसी एक्सिस के अलोंग फाइंड करो, है ना। कोई एक फिक्स एक्सिस है और उस एक्सिस के अलोंग फाइंड करो कि इसकी चाहे तो आप फोर्स बताओ उस एक्सिस के अलोंग, यानी टॉर्क बता दो, मास बता दो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, और उसी एक्सिस के अलोंग अगर आपसे हम मोमेंटम पूछ ले तब आप बोलोगे कि सर डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस आल्सो, उस पर भी करेगा, ठीक है ना। और ये कौन सा वाला रेडियस, कौन सा वाला यानी डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। ये अभी मैं बात कर रहा हूं स्केलर टर्म, ये वेक्टर होता है, हम इस पे आएंगे, वेक्टर में इसको बदलेंगे ऐसे। इट मींस सर इस रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, अगर ये रेडियस ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मोमेंटम बनाएगा, देखना गोल गोल घुमाना, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो छोड़ोगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना। मोमेंटम ज्यादा बना हुआ है तभी तो ज्यादा दूर तक जाएगा ना। एक छोटा सा ऐसे धागा में बांधो ऐसे, उसको जैसे घुमाओ वैसे छोड़ना, इधर ही कमरे में रह जाएगा। और उसी ऑब्जेक्ट को ना बड़े से रस्सी में बांध लो एकदम, और फिर घुमाओ फिर छोड़ना, कितने दूर जाता है। फोर्स उतना ही लगाए थे आप घुमा दें, लेकिन जैसे ही वो रेडियस बढ़ाया, ठीक है, फिर क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है ना, रेडियस बड़ा हो गया, मोमेंटम भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको लगा कि सर ये इनिशियली एकदम कहां से ओरिजिनेट हो गया है? ओरिजिनेट टाइम प्रैक्टिकली डेटा होता है, ये सब की रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आल्सो। सीधे-सीधे ऐसा कह सकते हो कि सर ये अगर एल है आर पर परपेंडिकुलर पे ऐसे करना है कि प्रोपोर्शनल है सर, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, और वेलोसिटी के ऐसे ही करते थे ना। फॉर्मूला डिफाइन कैसे करते हो? वैसे करते हो ना, तो डायरेक्ट लिखते चलते थे, यानी इन तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो भी ज्यादा,
वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा। इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, एक आप लिख सकते हो, है ना। चलो लिख देते हैं, वही हमने लिखा है एम वी इंटू आर, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी, ये वी क्या है, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गई। ओमेगा पे हम आएंगे, ओमेगा इधर है हमारा, इधर भी होगा, ठीक है ना। आएंगे उस पे रेडियल वेलोसिटी पे बात। इट मींस ये क्या हो गया, एम वी आर, ठीक है ना। और आर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलो हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बना लिए, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के किसी न किसी एक एक्सिस के अलोंग निकालोगे ना, किसी न किसी एक एक्सिस के अलोंग निकालोगे नहीं। तो चलो आ जाओ, हम एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करते हैं नॉर्मली कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा। अब ये इसमें आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये वाला मिटा दूं क्या, एक्स एक्सिस के अलावा हमको फाइंड करना है। इट मींस एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस भी पता करना होगा, है ना। और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा क्या। इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ना। और ये इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ते चले जाएगा, क्या इसका ये आर साइन थीटा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। बोलोगे कि सर बदल तो जाएगा, अभी हम दिखाएंगे इस क्वेश्चन में आगे कि कैसे नहीं बदल, फिजिकली तो ऐसे दिख रहा होगा, आपको हुआ दिख रहा है सर, आर बदल रहा है ना, लेकिन थीटा नहीं बदल रहा है यहाँ देखिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो नहीं बदलता, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलता, उसी रेस्पेक्ट में आर बदल रहा है, उसी रेस्पेक्ट में थीटा भी चेंज हो रहा है, और ये वाला हाइट को मेंटेन कीजिए, ठीक है। जब रोटेट करेगा ऐसे तब हम आएंगे कैसा रोटेशन में क्या, इट मींस आर परपेंडिकुलर तो क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं नहीं, कर सकते हैं ना। चलो लिख दिए। अब आ जाओ, मास क्या है, स्केलर करना है, लेकिन वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट मींस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, और वेक्टर को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वेक्टर टर्म है, ठीक है। तो इधर तो आ गया स्केलर टर्म, है ना। और एल जो हो गया है वो वेक्टर भी होता है, जैसे भी वेक्टर भी वेक्टर, यानी इसका भी क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस बी, इट मींस आर क्रॉस बी, यही हो गया ना आर, और ये क्या हो गया, तो निकालोगे जब डायरेक्शन तो यही थंब रखना है ऐसे और उंगली घुमाना, ये वाला कहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इनसाइड लिख सकते हो, यहाँ पे इनसाइड है यानी इनवर्ड शो कर रहा है हमारा मोमेंटम इस एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। ये कैसा मोशन है, लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है ना, लीनियर मूव कर रहा है, तो भी आप इनवर्ड मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी एक एक्सिस के, और वो कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियस बदलेगा, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पूछा था 97, इसमें ना 3-4 क्वेश्चन पूछा 2012 में, 2014 में ना जेईई में पूछा है, आपको जाके क्वेश्चन बैंक में देखना, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक करवा दे रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन क्या पूछा, मास m, रेडियस r, सेमी कंडीशन से हमने आपको बताया वेलोसिटी v, एंगल कितना थीटा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि a particle of mass m is moving with constant velocity v parallel to x axis, ठीक है ना, x axis के पैरेलल चल रहा है, and its angular momentum about origin is, अब बताओ origin पे angular momentum क्या। अब आ जाओ, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी यही वाला x एक्सिस। अब आप निकालोगे इसको, फाइंड करोगे, तो इसमें भी वही लिखोगे ना, ठीक है। क्या m बदल रहा है, नहीं, v बदल रहा है, नहीं, r
यार परपेंडिकुलर बदल रहा है क्या? देख सकते हो अभी भी यार परपेंडिकुलर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा ना? कैसे यहाँ देखो, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो भी नहीं बदलेगा। भले ही आर से मान लो कि आर डैश हो गया या थीटा डैश हो जाएगा। अब ये हाइट क्या होगा? आर डैश साइन थीटा डैश, और ये दोनों क्या बराबर होंगे क्या? देख लो हाइट दोनों सेम है क्या? बराबर होंगे है ना? यानी जिस रेस्पेक्ट में आर चेंज हो रहा है, ये थीटा उसको क्या करते जा रहा है? मेंटेन करते जा रहा है। यानी हाइट को चेंज नहीं होने दिया है। जब हाइट चेंज नहीं हो रहा है, एम भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट और आर परपेंडिकुलर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे क्या मोमेंटम बदल रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? जी कांस्टेंट ना। इसी तरह के दो नंबर के सवाल 3-4 बार पूछे और इसमें पूछना नहीं, तो आगे से नहीं गलती होगी। ठीक है, अब आ जाओ रोटेटिंग बॉडी। अब गोल गोल घुमाएंगे, अभी तो जब लीनियर चला दिए थे, अब रोटेटिंग करेंगे, फिर आते हैं रोटेटिंग के बाद में। ठीक है ना, दोनों मोशन एक साथ। अब एक रॉड ले लो, डिस्क ले लो, जो भी लेना है आप अपने अनुसार ऑब्जेक्ट ले लेना। ठीक है, रॉड से थोड़ा इजी पड़ता है समझाने में, तो रॉड ले लेना। ये रॉड ले ली, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के काम हम ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए इसको। ठीक है ना, अब इस वाले डिफिनेशन से एकदम परफेक्ट। अब इसमें छोटा सा मास कट करो M1, इसी तरह से अलग अलग सेक्शन अगर M1 M2 M3 करके पूरे रॉड को कवर कर लोगे क्या? अलग अलग मासेस कट कर सकते हो ना, अलग अलग का एंगुलर मोमेंटम जब निकालना होगा तो इन सारे कट किए हुए मासेस का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे क्या? हम कर सकते हैं ना। तो चलो हम एक एक करके एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। अब आ जाओ बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पहले घुमाते हैं। देख ये ऑब्जेक्ट है, यही रॉड है ना, और इस पर से फोर्स लगा के धक्का देके क्या किए? घुमाए। ठीक है, तो धक्का देके जब घुमाए हैं, देखना इसमें एक ऐसे टेंजेंशियल v वेलोसिटी है जो रेडियली चेंज ऐसा लगता है ना। वही तो अभी छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल में क्या दिखा रहे थे कि बड़े सर्कल में v की वैल्यू ज्यादा होगी, ओमेगा भले ही चेंज इन थीटा होता है ना, वो सेम होता है, और v ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है किस पे? आर पे करता है ना। देखो लिखे कहीं पे भी लिखे होंगे, v इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे ये v बढ़ते जाता है। ठीक है ना, जितना बड़ा होते जाएगा ऐसे उससे वेलोसिटी बदलती जाएगी ना। तो इट मींस ये वाला रेडियस वेलोसिटी होगी, ये रेडियली जो बनता है, यही वेलोसिटी हुई इस पॉइंट की अभी मास की। तो चलो यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स लगाए, सब पे हम ना फोर्स लगा रहे। तो मान लो कि ये v1 वेलोसिटी से ऊपर की ओर निकला, ये v2 वेलोसिटी से निकला, ऐसे गोल गोल घुमाए तो इससे समझ लो इधर से कोई फोर्स लगाती हुआ तो सब अपनी अपनी वेलोसिटी से निकले। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी क्यों होगी? क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग। ठीक है ना, अगर सेम होगा तो सेम होगा, लेकिन हम लोग अभी अलग अलग मान लेंगे। क्या निकाले हैं? L1 की वैल्यू ऑफ सबका, इसका L1 होगा, इसका L2 होगा, इसका सबका हम ऐड करेंगे, तब जाके इस पूरी बॉडी का कंप्लीट हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब L1 के लिए क्या फाइंड किए हो? अभी क्या फाइंड किए? MV R, यही है ना परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख सकते हो M1 V1 वेलोसिटी से चला तो कितना रेडियस हुआ? R1। इसके लिए M2 V2 वेलोसिटी से चला कितना हुआ? R2। यही हुआ ना, इनिशियली तो यही होना चाहिए। इसी तरह से सारे L1 L2 ऐड हो जाएंगे। अब देखो V इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? ओमेगा। लेकिन क्या ये ओमेगा चेंज हो रहा है क्या? इसके लिए भी, इसके लिए भी, किसी के लिए ओमेगा बदल रहा है क्या? नहीं ना, एंगुलर वेलोसिटी बदलता है नहीं बदलता। तो अगर हम V1 के लिए लिखें तो केवल R1 ओमेगा, V2 के लिए R2 ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अप टू n टाइम जितना कट किया वो सेक्शन लिख सकते हैं। चलो लिखिए, एक R1 पहले से था, V1 की जगह पे क्या लिखते हैं? R1 ओमेगा, यदि दो R1 हो गया इट मींस M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा ऐड करते हैं।
ठीक है ना, इसको कॉमन ले सकते हो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ऐसे। ये किसका फॉर्मूला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मींस I इनटू, यही वाला फॉर्म तभी डिफिनेशन लिखा है ना, क्या होगा जो रोटेटिंग बॉडी में ये I इनटू, ठीक है, समझ गए बात यहाँ पे, ठीक है। अब जब दोनों फोर्सेस आएंगे, ये दोनों प्रोपोर्शनल होने लगेगा तब, मान लो कि गाड़ी है, इसका चक्का आगे घूम भी रहा है, आगे अभी यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है पूरे फिजिक्स का समझने के, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे थोड़ा ध्यान से देखते जाना, सबसे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में समझाने वाला कोई नहीं, अगर इतना समझ गए तो फिर हमारी मुश्किल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, एक डिस्क ले लिए है, इमेजिन कर लो, इधर बिठा दें क्या, ये वाला फिक्स है। चलो क्वेश्चन ऊपर वाला बिठा, कैसे दे यही मान लो ये कार है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, कार में आप भी बैठे हो, तो ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आप बढ़ रहे हो आगे, ऐसा क्यों? इसको कहते हैं रोलिंग, ठीक है, रोलिंग है, बट प्लेनर मोशन कह सकते हो, प्लेन मोशन कह सकते हो, रोलिंग मोशन कह सकते हो, इट मींस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों आएगा, आगे बढ़ रही है, ये वाला पॉइंट तो आप लोग कहते हो ये आपको सीधे सीधे आगे बढ़ा हुआ है ना, बाकी की बॉडी घूमते हुए दिखाई देगी, ठीक है, दोनों मोशन हो रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है वी वेलोसिटी से, घूमते हैं, ठीक है ना, इट मींस दो तरह के मोमेंटम बन रहे, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला, दूसरा, ठीक है ना। तो जब दो तरह के मोमेंटम हो रहे हैं, दोनों मोमेंटम को आप अलग अलग इंडिविजुअली फाइंड करो और फिर क्या करो, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल लिए, डिस्क लिए, डिस्क का मास ले लिए m, रेडियस ले लिए r, एंगुलर वेलोसिटी ले लिए ओमेगा, लीनियर में भी कह सकते हो कि v वेग वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में शंका है और को सर अगर ये है तो इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r होगा ना, सर्कमफेरेंस 2 पाई r, और अगर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई r ट्रिपल करेगा, और कितना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, ओमेगा का मतलब डी बाई आर, है ना। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको लगता है कि जितना गोल गोल घूमेगा उससे स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन नामक भी एक चीज आप लोग पढ़े थे बीच में, ठीक है ना। इसका रोटेशन और इसकी वेलोसिटी तो भी अलग अलग लेके चले, ठीक है ना। जहां पे फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे उसको प्योर वॉल्यूम कहते हैं, कोई लॉस तो बाद में आएंगे, होता है आपको पढ़े हुए कि शुरुआत में फ्रिक्शन को सपोर्ट करता है, बाद में जाके देता है, और ये टाइम आएगा कि वो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। कैसे वही तो समझाना है, तो कह रहा है वही एक गुजरात कॉन्सेप्ट का कुछ जो है इसके कंपैरिजन नहीं करता है, कंपेयर करके ग्राउंड से जो टच किया जाता है ना फ्लाइट उस पे, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि है ना, उसमें ध्यान दें। इट मींस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों। अच्छा, ट्रांसलेशनल में क्या निकालेंगे, ये v वेलोसिटी से m मास आगे क्यों जा रहा है, तो उसका क्या फाइंड किया आपको, m भी r परपेंडिकुलर, या
एम आर क्रॉस, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या होता है वेक्टर टर्म है, नॉर्मल एडिशन नहीं करेंगे, वेक्टर एडिशन प्लस और माइनस दोनों इसलिए लिख रहे हैं भाई, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें देखना डायरेक्शन और पोजीशन भी हो जाता है, पीछे एक बात करेंगे, इसे दोनों लिख देंगे, इसका वेक्टर टर्म एम आर क्रॉस, और ये क्या हो गया रोटेशन में क्या आया है ओमेगा, यही दोनों आया है ना, देखो दोनों ऑलरेडी फाइंड किए हुए। अब इस डिस्क में बात करो, ठीक है, यहां तक तो कॉमन है दोनों के लिए, यहां की बात थोड़ा सा पूछा हुआ है कैसे कैसे लिखिए सर, ये वाला था, ठीक है ना, आप उसको ब्रेक करो, ठीक है ना, अब भी की जगह पे क्या लिखोगे ओमेगा, या ऐसे लिख दिया ना। अब इस r की वैल्यू और इस वाले r की वैल्यू में आ जाओ, ये r क्या है परपेंडिकुलर, स्मॉल r क्या है r परपेंडिकुलर, और इस सरफेस से r परपेंडिकुलर कितना है, यानी रेडियस है क्या, इसीलिए हमने लिख दिया m r, और इधर इक्वल टू क्या होगा इस डिस्क के लिए, डिस्क के लिए क्या होता है -2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड होगा, वो निकालिए इसी एक्शन के अराउंड तो घूम रहा है, ठीक है ना, तो जिस एक्शन के अराउंड से दोनों घूम रहा है उसके अराउंड ही लिखना है, ठीक है ना। और ओमेगा कितना हो गया इतना 3/2 mr स्क्वायर, डायरेक्टली क्या होगा, यानी हम लोग लीनियर और स्पेशली मोशन हो रहा है तो प्योर रोटेटिंग बॉडी है तो भी, और अगर प्लेनर मोशन हो रहा है रोलिंग बॉडी, ठीक है ना, अगर रोलिंग है तो ये गोल गोल भी घूम रहा है आगे भी बढ़ रहा है, ये दोनों मोमेंटम का वेक्टर सम लेना है, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, ठीक है ना, ये भी वेक्टर है, ठीक है, दोनों का क्या होगा, ठीक है, समझ में आएगी बात, इसके हाइट के नाम पे आओ बढ़ो आगे, दो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे पहले आया था, एक दूसरे से टकराया था, फिर टकराने के बाद वापस गया था, है ना, इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, टकराके मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और क्या काइनेटिक एनर्जी, दो ही चीज को बैलेंस करवा रहे हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बहुत जो एक्शन हम करने जा रहे हैं, मान लो कहीं टकराने यानी जो भी एक्शन परफॉर्म कराए एक्शन को करने से पहले और करने के बाद मोमेंटम जो होता है क्या होना चाहिए कंजर, इट मींस अगर आप यहाँ से वेलोसिटी से आए इसको टक्कर मार टकराने के बाद ये वापस तो टकराने के बाद जो रिएक्शन हुआ है वो ड्यू टू दैट्स आपने हिट किया इसी एनर्जी के, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक रहेगा वापस रिवॉल्व करना है, वो डिपेंड करता है कितना कल्चर होगा क्या, ठीक है, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वैसे पकड़ के कैच है ना, वो भी मोमेंटम से उससे इम्पैक्ट थोड़ा कम, और नहीं कम अगर आगे की वजह से तो कैच नहीं ले पाओगे, है ना। एंगुलर के केस में भी मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो देखो ये लीनियर मोमेंटम के लिए आपको क्या पढ़ाना, लीनियर मोमेंटम में पढ़ेंगे चेंजिंग मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये न्यूटन साहब का होगा सेकंड, और ये लीनियर मोमेंटम और चेंजिंग टाइम, अब एंगुलर की बात करते हैं, सेम रिलेशन टॉर्क के साथ भी होता है, ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट, ठीक है ना, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में
एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है उसी को क्या बोले आप? टॉर्क। जैसे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को फोर्स बोले थे, उसी तरह से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे? टॉर्क। एकदम सेम रिफ्लेक्ट होते हुए आया है। यहाँ पे जब पढ़े थे फोर्स एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम के लिए, नाव से कूद के भी दिखाए थे, चले थे नाव के ऊपर, सारा कॉन्सेप्ट लगाए थे, क्या बोले? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, उसको पूरा का पूरा सिस्टम मान लिए थे और बोले थे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं करता उसको, है ना। इट मींस जो भी होगा अंदर नहीं होगा, एक फोर्स लगाएगा दूसरा उसका अपोज करेगा, जो भी होगा सिस्टम के अंदर होना है, सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर पूरे सिस्टम के लिए एफ एक्सटर्नल आपका जीरो है, इट मींस चेंज इन मोमेंटम क्या है ना, इसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मोमेंटम में चेंज होगा तभी फोर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। यानी चेंज, ये वाला ऊपर वाला टर्म पहले से पढ़े हुए हैं। और अगर ये dp जीरो है, किसका मोमेंटम है यार? आप अगर निकालते हो dy by dx और इसको कह देते हो कि जीरो है, तो y अगर dy by dx जीरो है तो इस y को आपने बोला था कि कांस्टेंट टर्म है ना। अगर y एक कांस्टेंट टर्म है तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। मतलब चेंज है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, जिस भी किसी भी टर्म के रेस्पेक्ट में अगर एंड कर रहे हो, ठीक है ना। इट मींस ये क्या हो रहा है टर्म, वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट है, p चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो लिख रहे हैं। इट मींस p इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल ऑफ अ सिस्टम। और यानी कि इधर दो ऑब्जेक्ट टकरा के हम लोग प्रूफ किए थे ना, तो सेम आ जाते हैं अब हम लोग रोटेटिंग बॉडी के लिए। पूरी के पूरे बॉडी को जहां पे भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे उसको एक कंप्लीट सिस्टम मानेंगे, और हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से कुछ नहीं लगाए। जैसे कि ये बॉडी यहाँ पे घूम रही है, तो ये जितना भी हम यहाँ पे फोर्स कर रहा है, ये हो गया, ये बॉडी हो गई, एक्सिस हो गया, ये सब एक कंप्लीट सिस्टम हो गया। इन्हीं सब का फोर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो भी हो रहा है, बाहर से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इट मींस एक्सटर्नल इफेक्ट, तो जो भी हो रहा है इस बॉडी के अंदर घूम रहा है, इधर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एक्शन हो रिएक्शन हो किसी बॉडी की हो रहा है, इट मींस एक्सटर्नल, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगता है, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो, ठीक है ना। इट मींस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। तो ये एल क्या होगा? सेम नियम इधर भी लागू होता है, एल क्या होगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। इनिशियल एल आई इज इक्वल टू एल एफ, किसके लिए? सिस्टम के लिए। देखो हमने लिखा भी स्टार लगा के, इफ टॉप यानी टॉप अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो, देन एल अबाउट दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। यानी एल क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर टॉप एक्सटर्नल टॉप जीरो हो रहा है, यानी एल क्या होगा? कांस्टेंट, चेंज नहीं। बोलोगे कि सब ये क्या समझाते हैं? अच्छा चेंज नहीं हो रहा, जब एल है तो बॉडी तो घूम रही है, फिर टॉर्क क्या है? नहीं, एक्सटर्नल की बात हो रही है। न्यूटन साहब क्या समझाए थे? कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी मोशन में है, इसका अपना फोर्स है ना, अभी तो मोशन में चल रहा है, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं आ जाता उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। तो उसकी बात करें, ठीक है ना। यानी बॉडी जो अपने कंडीशन में है, अपने कंडीशन में ऑलरेडी घूम रहा है। अगर किसी बॉडी को रोटेट करवा दी हो तो वो तब तक रोटेट करते रहेगा जब तक आप कोई बाहरी से फोर्स ना लगा। सही होता है एक्सटर्नल फोर्स का कांसेप्ट। इट मींस वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम ना करे। यही ना न्यूटन साहब बोले थे, वही वाली बात को लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा कांसेप्चुअल लेते हैं, ठीक है। अब एल की जगह क्या पढ़े थे आप लोग अभी? रोटेटिंग बॉडी के लिए ठीक है ना। अगर इसको आप dl by dt लिखो, dl by dt को लिख रहे हैं ना एक्सटर्नल के लिए, तो क्या लिख सकते हो? i और ओमेगा, d ओमेगा बाय dt, ठीक है ना। d ओमेगा बाय dt में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है क्या? अल्फा चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का एक्सीलरेशन चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ठीक है ना, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ही तो था, यही पढ़ रहे थे ना। यानी ये क्या होगा, ऑब्वियसली इज इक्वल टू आई ओमेगा किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेगा चेंज, ठीक है। 2004 में सवाल पूछा है, ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा है लेकिन हम एक एक बताते चलेंगे, बाकी आप लोग सॉल्व, ठीक है। अ बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, मान लो कि आप खड़े हो किसी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, बॉडी को खड़े हो, देखिए झूला ऐसे गोल गोल घूमने वाला, बीच में खड़े होकर उसको गोल गोल घुमा दो, बच्चा आपकी ऐसे गोल गोल इमेजिन करो कि घूमने लगे, आपको ऐसे ड्रिल करके कौन बना दिया गया, एक्सिस और गोल गोल घुमा दिया गया, हाँ imagine, just imagine, सच में नहीं करना है, which is free to rotate about an axis passing through its center, center से पास, अब ये घूम रहा है, ऐसे सिचुएशन बना लो या ऐसे, the kinetic energy of y and platform, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है वो भी और y की कांस्टेंट, दोनों को क्या करना है, एक ही बॉडी कंसीडर करनी है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बॉडी नहीं, एक ही बॉडी, यानी दोनों को मिला के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक है ना। अब वो y क्या किया, अपने हाथ को क्या किया, स्ट्रेच कर, ऐसे स्ट्रेच कर लिया, इट मींस घूमते घूमते अपने हाथ ऐसे खोला, तब क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल, ठीक है ना, तो नया वाला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, नया वाला ओमेगा नहीं बताया है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता दिया कि डबल ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या रह गया यहाँ पे, यानी इट मींस केस 1 और केस 2 बना है, L1 क्या है, केस 1 क्या है, उस केस में मान लो कि I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखा हो गया एंगुलर, यही है ना, I इंटू ओमेगा, ठीक है, और L2 वाले केस में क्या हो गया, डबल हो गया, इसको मान लो ओमेगा डैश, ठीक है ना, यानी चेंज हो गया, कितना हुआ है हमको नहीं, अब ये पता है कि दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कौन सा लॉ से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट मींस I ओमेगा इक्वल टू 1/, I से I कैंसिल हो गया क्या, यस सर, इट मींस वेलोसिटी कितनी हो गई है, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना, तो इनिशियल केस में पहले केस 1 में काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसी को क्या बोले हो ना, यस सर, क्वेश्चन में बोले हो इसी को, सेकंड में निकालो, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2i, तो 2i ओमेगा कितना 7 हो गया, ओमेगा भाई, ठीक है ना, यानी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 4, तो 1 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यानी i ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये i ओमेगा स्क्वायर बाय 2 की क्या k की वैल्यू है, है ना, इट मींस नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है अब क्या आया है, k बाय 2 आ रहा है, ये कौन सा करेक्ट था, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, 3 में से ही दो नंबर मिलते जा रहा है, अब इसी तरह नंबर आता है, कॉन्सेप्ट समझना, कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला याद नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक बार कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, बढ़े आगे,